जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, क्योंकि पीपीएससी ने अनाउंस की हैं लेक्चरर सोशियोलॉजी की सीट्स। तो गुड लक जिन लोगों ने अप्लाई किया है इसके लिए। तो जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है वो हम आज से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हु सेड मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो बड़ी मशहूर बात है, अरिस्टोटल ने कहा था, यानी कि अरस्तू ने कहा था man is a social animal. Okay, the next, who called sociology as a social physics? Auguste Comte ने कहा था, he is also called as father of sociology, and इनका बैकग्राउंड था फिज़िक्स में भी, एंड उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स जैसे कवानीन, लॉज या थीरीज़ होनी चाहिए, ऐसी ही थीरीज़ होनी चाहिए सोसाइटी को स्टडी करने के लिए भी। तो इन्होंने सोशियोलॉजी का जो रुख है, बल्कि टर्म सोशियोलॉजी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और इन्होंने सोशियोलॉजी का रुख जो है वो साइंस की तरफ मोड़ा था अपनी रिसर्च की बेसिस पे। ओके, द बोर्शियस टाइप ऑफ सोसाइटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो कार्ल मार्क्स ने ये इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म जो है। दो किस्म के तबकात का उन्होंने कहा था, बोर्शियस एंड प्रोलिटेरिएट, जो माशरे में एग्जिस्ट करते हैं। When cultural traits spread from one society to another, the process is called। तो फर्स्ट वन जो है वो आपका ठीक नहीं है, ये इन्होंने गलत लगा दिया, इसको कल्चरल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये आपने इसको याद रखना है, दिस इज़ डिफ्यूजन। जब सोसाइटी जो ट्रेट्स हैं कल्चर की, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में फैल जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो एक इटालियन फूड है, और वो वहाँ से स्प्रेड कर दी इधर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, एक कल्चरल ट्रेट है। ओके जी, एन अस्क्राइब्ड स्टेटस इज़ वन दैट इज़ एंडोड एट बर्थ, यानी कि जो आपको बाय बर्थ ही आपको हासिल हो जाता है। और दूसरा आपका अचीव्ड स्टेटस होता है, जो आप अपनी मेहनत से, अपनी क्वालिफिकेशन से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपका अचीव्ड स्टेटस है, आप स्टूडेंट बने हैं, आप पढ़ते हैं इसलिए आप स्टूडेंट हैं। और जो आपकी कास्ट है मिसाल के तौर पर, वो आपका अस्क्राइब्ड स्टेटस है, वो बाय बर्थ आपको मिला है। ओके, द एथनोसेंट्रिज्म मीन्स, तो इसका जो आंसर है वो है सुपीरियरिटी ऑफ वंस ओन कल्चर। जब कोई अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स के ऊपर फोकियत देता है, जैसे कि जर्मन्स थे तो वर्ल्ड वार 2 में वो समझते थे कि हम जो हैं वो बेहतर हैं, बरतर हैं दूसरी नेशंस से, और इसी खुमारी में समझ लें कि वो वर्ल्ड वार 2 ने जन्म लिया और उन्होंने पूरी दुनिया से जंग स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट वन, a system in which one husband is married to many women is called, तो हम इसको पोलीगैमी बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविरेट मीन्स, तो ये है कि मैरिज ऑफ ए मैन विद विडो ऑफ हिज डिगीज्ड ब्रदर, जो उसका भाई है उसकी बेवा के साथ जो शादी है, इसको लेविरेट बोलते हैं। इन्होंने गलत लगाया हुआ है यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ओके, द नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली में बी प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़, तो ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, वर्केबल एज ए कोऑपरेटिव, ये सब फंक्शंस हैं और करैक्टरिस्टिक्स हैं एक जॉइंट फैमिली की। सो दैट्स व्हाई जॉइंट फैमिली इज़ प्रेफर्ड। सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। Which of the following is not a major feature of capitalism? So D यहाँ पे राइट आंसर है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती है कैपिटलिज्म में। अमीर अमीर से अमीर तर हो सकता है और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। ये आपके ऊपर है, जितना आपका बिजनेस है आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, यानी कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी नहीं होती कैपिटलिज्म में। The next one, movement from rural to urban areas called, इसको हम urbanization बोलते हैं, very simple। The next one, religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things. This definition has been given by
तो ये दुर्खाइम साहब, इमाल दुर्खाइम ने दी थी। सेकंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं इमाल दुर्खाइम। और रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इज़ ड्यू टू एडवांसमेंट इन, तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन लिखा है, बट आई बिलीव दैट इट्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट, द बोथ आर द राइट आंसर्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। बट इन्होंने अगर मॉडर्नाइजेशन लिखा है तो ये भी ठीक है। ये बहुत अजीब से ऑप्शंस हमेशा होते हैं पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में, बट जो हमें करीब तरीन लगे हमने वो पिक करना है। सो मॉडर्नाइजेशन में ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। सो यू विल पिक मॉडर्नाइजेशन, द ए ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन, whose statement is the where there is life there is society, so it's called by Auguste Comte कि जहाँ पे भी लाइफ है वहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। Who developed the organic theory of society? Organic theory of society से मुराद ये है कि सोसाइटी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, बाजू है, आँखें हैं, सर है, कान है, इस तरह से सोसाइटी के भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, और उन तमाम पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, और इसीलिए वो फंक्शंस तमाम पार्ट्स मिलजुल के काम करते हैं और इसीलिए सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग होती है। तो ये बात किसने कही थी? ये हार्बर्ट स्पेंसर ने बात कही थी। इज़ द राइट आंसर। व्हाट डज कल्चर यूजुअली रिफ्लेक्ट इन मॉडर्न सोसाइटी? तो वो नेशनल कल्चर होता है। जैसे अमेरिकन्स हैं तो वो यूरोपियंस हैं, कोई कहीं कहीं से आया, कोई अफ्रीका से आया, कोई वहाँ पे हिस्पैनिक हैं, कोई स्पेनिश बोलता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो सब कहलाते हैं वी आर अमेरिकन्स। यानी कि नेशनल कल्चर आजकल डोमिनेंट है। इंडिया है, मुख्तलिफ कौमें हैं वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं वी आर द इंडियंस। सो द नेशनल कल्चर जो है वो आजकल रिफ्लेक्ट होता है मॉडर्न सोसाइटी में। कस्टम्स आर पावरफुल इन रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ पीपल इन, यानी सिंपल सोसाइटीज़, अर्बन सोसाइटीज़, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़, हाँ सब में ये कस्टम्स जो हैं वो पावरफुल होती हैं रेगुलेट करने के लिए कि लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी? सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं हो सकता एक कम्युनिटी का, वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, नॉर्म्स इन सोसाइटी इंडिकेट, तो ये जनाब डी इज़ द राइट आंसर। स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन अबाउट नॉर्मल एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगला बंदा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या वैसे माशरे में कैसे रिएक्ट करेगा टू सर्टेन सिचुएशन, तो इसको हम जो है वो हम नॉर्म्स बोलते हैं। द एक्सपेक्टेड मोड ऑफ बिहेवियर, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेल्दी सोशल प्रोसेस? सो आई थिंक इसमें कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, तो ये सारे ही हेल्दी प्रोसेसेस हैं। द नेक्स्ट वन, when the researcher asks the respondent face to face question, this method is called, तो is the right answer, interview schedule इसको बोलते हैं। next one, power that people consider legitimate is known as, इसको authority बोलते हैं। अब पावर तो किसी के पास भी हो सकती है, किसी गुंडे बदमाश के पास भी पावर हो सकती है, डाकुओं के पास पावर हो सकती है जो लोगों को लूटते हैं, बट ऐसी पावर जो लोग कबूल करते हैं कि हाँ हम इस पावर को अपने ऊपर कबूल करते हैं, जैसे अदलिया की पावर है या गवर्नमेंट की पावर है, तो इसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। ये अथॉरिटी की डेफिनेशन है। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ, तो इन्होंने जनाब लिखा है कंप्लायंस टू नॉर्म्स, तो मैं ये नहीं समझता कि ये सही आंसर है। इंस्टीट्यूशनल जो रिलेशंस हैं, मतलब जो फंक्शंस हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इकोनॉमी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ एक सोशल इंस्टीट्यूशन है,
तो इन सब का जो नेटवर्क है हम इसको सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। WID अप्रोच बिलीव्स इन, तो ये जनाब W फॉर वुमेन इन डेवलपमेंट है, तो ये इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि वुमेन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। आगे जेरेनोटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो ये एजेड एंड एजिंग की स्टडी है, बूढ़े लोगों को स्टडी किया जाता है, एजिंग के प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, ज़ईफ़ लोगों को। द नेक्स्ट वन, द मोस्ट परवेसिव ऑफ सोशल प्रोसेसेस आर, जो सबसे परवेसिव सोशल प्रोसेस है जो कि हर टाइम मौजूद है वो है जनाब कंपटीशन। दिस इज़ द राइट आंसर। जी सेवंथ है अब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपके बी इज़ द राइट आंसर। दैट प्रोवाइड अ फोकस फॉर एलिजेंस, एलिजेंस होता है अपने ग्रुप के लिए, जो आपके ग्रुप का कॉज है या उसका जो पर्पस है, जो उसके मेन इंटरेस्ट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस देना बजाय अपने इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करने के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ पर्सनैलिटी इज अकाउंटेड फॉर बाय, तो उसको ड्राइव साइकोलॉजी बोलते हैं। The country with better record of gathering population statistics than any other is, तो जापान is the right answer. The exception to the typical application of endogamy is kinship, यानी कि बहन भाइयों में endogamy जो है वो नहीं हो सकती। Okay, stratified samples fall under probability sampling design, probability sampling जो एक sampling technique है in which you have equal chance to be selected, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, उसमें रैंडम चांस होता है इसको। उसमें आगे जाके एक टाइप आती है, उसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, इगोइस्टिक द स्पेशल टाइप ऑफ सुसाइड प्रेजेंटेड बाय इमाम दुरखाइम स्प्रिंग फ्रॉम, तो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म इगोइस्टिक सुसाइड है, हम इसको बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमिक फोर्सेस वाज प्रेजेंटेड बाय, तो मैक्स वेबर ने बताया था कि वो जैसे कैसे जॉन कैल्विन आए थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट्स, जो क्रिश्चियंस में एक सब रिलीजन है प्रोटेस्टेंट्स, उनको उन्होंने आके जो है वो शेप अप किया था, उनको रिफॉर्म किया था, और कैसे फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हुई थी। तो जॉन कैल्विन के इकोनॉमिक रोल के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ओके, ए लार्ज किनशिप ग्रुप whose members inhabit one geographic area and believe they are descendant from a common area known as उसको हम tribe बोलते हैं। Okay, the next question, a social condition in which values are conflicting, weak or absent is, तो हम इस जो situation है इसको anomy बोलते हैं। The situation of restlessness, जब कुछ भी according to जब कुछ भी प्रॉपर नहीं होता और सोसाइटी तबाह हो जाती है, हम उस सिचुएशन को अनोमी बोलते हैं। इन theoretical field, social research aims at identifying delinquent behavior, नहीं, ये इसका फर्स्ट है finding problems of human being। ओके, ये हो सकता है। इन theoretical field, social research aims at, first is right answer। ओके, the next one, survey means, तो ये है जनाब आपका organizing social data। ओके, द नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में मेरे ख्याल में नॉन ऑफ दीज मैं लगाऊंगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं वो तो उनके ऊपर तो प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, इसलिए जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं आते। ओके, द नेक्स्ट वन, द क्वालिटेटिव डेटा मीन्स एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जी बिल्कुल, क्वांटिटेटिव डेटा है जो आपका नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपका वेट कितना है, आपकी एज कितनी है, दैट इज़ नंबर, वो क्वांटिटेटिव डेटा है।
और अगर रिप्रेजेंट किया जाए कि आप खुश हैं, गमगीन हैं, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है जो कि वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट वन, लिकट स्केल एम्फसाइजेस, इसमें यूनिडायमेंशनैलिटी होती है। लिकट स्केल किसी भी रिस्पॉन्स को जब आप सर्वे बना के उसमें लेते हैं रिस्पॉन्सेस, तो उसमें स्ट्रांगली एग्री, फिर न्यूट्रल, फिर डिसएग्री और फिर स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह से एक डायमेंशन में रिस्पॉन्स चलता है। इसको हम लिकट स्केल बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, एथनोसेंट्रिज्म, जो हमने पहले पढ़ा कि सुपीरियरिटी ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर कल्चर, जो कि वो उस कल्चर के लोग खुद समझते हैं। नो अदर सोसाइटीज़ लाइक योर्स एंड योर सोसाइटी आर ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर्स, इसको हम एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। द नेक्स्ट वन, social facts have their independent existence and must be studied. Likewise, who remarked above statement when discussing scientific method? तो B is the right answer. Social facts की बात इमाम अब्दुल क़ाइम ने की थी, यानी कि जो social forces हैं सोसाइटी की, जिनको हम जुटला नहीं सकते, उनको हम सोशल फैक्ट्स बोलते हैं। इमाम अब्दुल क़ाइम ने कहा था। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तीन काइंड ऑफ रिसर्च होती हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये पर्पस ऑफ रिसर्च के ऊपर ये तीन किस्म की रिसर्चेज होती हैं। और उसमें क्या इसको जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है वो कोई चीज़ जो छुपी हुई चीज़ है उसको फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। डिज़ाइन दैट मेजर फोकसेस ऑन, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसका पर्पस होता है कि जो आपने एक स्टेटमेंट आपको पता है ये ट्रू हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, आप उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करने के लिए रिसर्च करते हैं। आप कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, डिस्क्राइब नहीं करते, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अमंग कल्चर्स मीन्स, तो इसमें इन्होंने नन ऑफ दीज कहा है। ट्रैवलिंग ऑफ ट्रेड्स इन पैटर्न इन स्पेस टेरिटरी, मैं समझता हूँ जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। इनोवेशंस अमंग कल्चर्स, हाँ, ट्रैवलिंग ऑफ ट्रेड्स एंड पैटर्न इन स्पेस और टेरिटरी। ओके, द नेक्स्ट वन, सोशल इंस्टीट्यूशंस आर, तो इन्होंने लिखा है द कंसल्टेशन ऑफ फोकवेज एंड मोरेज अराउंड सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। जी बिल्कुल, जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी के वो इकोनॉमी है, मिसाल के तौर पे हेल्थ है, एजुकेशन है, फैमिली है, तो ये इनको हम सोशल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। ये वो बिल्डिंग वगैरह नहीं है। ओके, अ काउंटर कल्चर, ऐसा कल्चर दैट हैज़ टू बी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग कल्चर है उसके जो अगेंस्ट कल्चर खड़ा होता है उसको हम काउंटर कल्चर बोलते हैं। जैसे कि तालिबान है, तो वो रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, यानी कि उनकी अपनी थॉट्स हैं और वो हमारे जो एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको नहीं एक्सेप्ट करते, एंड देयर कल्चर इज कॉल्ड काउंटर कल्चर। ओके, द नेक्स्ट वन, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस वाज पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1961। ओके, द नेक्स्ट वन, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एग्जिबिट्स, जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है, जब हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इन इट्स फर्स्ट फेज। देखें, जो पहले तो माशरे में, सोसाइटी में, दुनिया में बर्थ रेट हाई थे और डेथ रेट्स भी हाई थे, लेकिन उसके साथ साथ जब मेडिकेशंस वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो डिस्कवर होती गई, तो फिर लो डेथ रेट्स स्टार्ट हुए। बर्थ रेट तो पहले हाई ही रहे, लेकिन जो डेथ रेट था उसके ऊपर काबू पाना शुरू कर लिया। तो फिर ये एक ट्रांजिशन स्टेज है। प्रीवियस जो ओल्ड स्टेज थी उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो है वो आने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेज है। ओके, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, जब रूरल अर्बन माइग्रेशन है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि रूरलाइजेशन ऑफ अर्बन एरियाज एंड रिबन ग्रोथ सीम टू बी रिजल्ट, यानी कि जब बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ जाना स्टार्ट हो तो उसका एक ये भी कॉन्सिक्वेंस है कि उन जो अर्बन एरियाज हैं उनकी रूरलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कच्ची आबादियाँ उसके इर्द गिर्द बन जाती हैं इस प्रोसेस से। इन ए पैट्रियार्कल फैमिली द मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द मेल हेड ऑफ द फैमिली हु wields
all powers. Okay, the next one. So sociologists believe that, तो इसमें none of these है, ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे गलत हैं. ओके, द नेक्स्ट वन. अ डबल बैरल क्वेश्चन हैज़ द पोटेंशियल ऑफ हैविंग. तो इसमें 2 एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज आंसर्स वाला जो क्वेश्चन है वो डबल बैरल कहलाता है, या जिसके 2 आंसर्स बट इनकम्पैटिबल विद ईच अदर होते हैं, उसको हम डबल बैरल क्वेश्चन बोलते हैं. Those who cannot compete have no right for higher learning and must be refused accordingly. Who believed in the above thesis? So Herbert Spencer की बात की जा रही है. B is the right answer. Okay, the next one. Whose theorizing social change is depicted comes closer to Iqbal's verse. तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशेरो सना अव्वल ताउसो रबाब आखिर. तो ये जनाब इब्न खल्दून की जो थ्योरी है सोशल चेंज के बारे में, वो मैच करती है इस वर्स, जो अल्लामा इकबाल की ये वर्स है इससे. तो ये आप याद कर लें तो बेहतर है, क्या पता एज इट इज़ ये पेपर में आ जाए. द नेक्स्ट वन. द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ फाउंड इन. तो बलोचिस्तान में बहुत लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि बहुत कम लोग हैं 1 मुरबा किलोमीटर में फैले हुए. ओके, अल्ट्रेशन इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच. तो इन्होंने गलत लिखा है, इसको एलिनेशन लिखना था. द वर्कर इज लीस्ट इमोशनली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट दैट ही डेवलप्स. द को-वर्कर्स एंड द वर्क एनवायरनमेंट. जी बिल्कुल, जब जो काम करने वाला है उसको कोई भी अटैचमेंट नहीं है जहाँ पे वो काम करता है उन चीज़ों से, वो अपने बॉस से, अपने को-वर्कर से, वो बस मशीन बन चुका है और वहाँ पे काम कर रहा है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए. तो उस सिचुएशन को, उसकी जो कंडीशन है हम उसको एलियनेशन बोलते हैं. द रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए मेल्ड क्वेश्चन इज़ यूजुअली, तो वेरी लो होता है. ज़्यादातर जो है वो लोग जब हम डाक के ज़रिए या मेल के ज़रिए भेजते हैं तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते. ओके, द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू माइल दुर्कायम द मैकेनिकल सॉलिडेरिटी इज़ बेस्ड ऑन, तो ब्लड रिलेशंस एंड नेबरहुड, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी दैट वाज द मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. एंड अब जो सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व हो गई हैं, वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, जहाँ पे ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर है और लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ब्लड रिलेशंस नहीं है सब काम करने के लिए, ब्लड रिलेशंस पे डिपेंड नहीं करते. ओके, द नेक्स्ट वन. कल्चरल शॉक इज़ कास्ड बाय. तो ये है जनाब कि जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना हो जो बिल्कुल आपके लिए अजीब हो, तो आओ ये आप कल्चरल शॉक फील करते हैं. तो ये है कि playing is a different role and getting role strain, finding values, norms and custom against one's cultural socialization usually opposite to what one has been socialized in and they turn out to be dysfunctional. तो मेरे ख्याल से तो B ही इसका राइट आंसर है, बाकी A इज़ मेरे ख्याल में नहीं है, A इज़ नॉट रेलिवेंट मेरे ख्याल से. ओके, द नेक्स्ट वन. स्टैंडर्ड डेविएशन इन statistics is the measure that indicates in essence the देखें ये spread of the sample मीन्स और वैल्यूज़ को बताता है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी हमेशा स्प्रेड बताती है कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो दरमियानी आपका नुक्ता है, पॉइंट है, या जिसको मीन बोलते हैं, जो आपका सैम्पल है, जो आपके रिजल्ट्स हैं, वो उससे कितनी दूर दूर वाक़े हैं. तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ द सैम्पल मीन्स और वैल्यूज़. ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो इन्होंने जनाब क्या लगाया है, नन ऑफ दीज. तो ये इनका गलत है, ऐसे इनको नहीं आंसर करना चाहिए. तो आज हमने ये जो स्टैट का लास्ट क्वेश्चन पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी के हम ऊपर आज क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर हाज़िर होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, और इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.